मेरा नाम प्रिया है। मैं 20 साल की हूँ और राजस्थान के जोधपुर शहर के एक पुराने इलाके सरदार नगर में रहती हूँ। हमारा घर नीले रंग की दीवारों वाला है, जो जोधपुर की पहचान है, लेकिन अंदर की उदासी कभी नजर नहीं आती। मैं बीए की दूसरी साल में हूँ और मेरी जिंदगी माँ के इर्द-गिर्द घूमती है। पापा का देहांत 5 साल पहले कैंसर से हो गया था। तब से माँ ने कभी सिर नहीं झुकाया। रमामान 40 साल की सुबह उठकर लोकल बाजार में सब्जी बेचती और दोपहर को घर पर ही ट्यूशन देती। उनकी मेहनत से हमारा गुजारा चलता था, लेकिन रातें रातें तो उनके लिए काली हो जाती। मैं देखती, मैं पुरानी डायरी में कुछ लिखती और आंसू पोंछती। मैं कोशिश करती कि उन्हें हंसाऊं, लेकिन कैसे? मेरी उम्र में तो बस अपनी पढ़ाई और सपनों का बोझ ही था। पड़ोस में राजेश भाई रहते थे। उम्र 26 साल, राजस्थान यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री पढ़ रहे थे। राजेश भाई शांत स्वभाव के थे, हमेशा किताबों में खोए रहते। उनके माता पिता कमला आंटी और हरि अंकल हमारे साथ बहुत घुल मिल जाते। कमला आंटी माँ को अचार लाकर देती और दोनों शाम को ठंडाई पीकर गपशप करती। माँ को राजेश भाई की परिपक्वता बहुत भाती। प्रिया, यह लड़का तो बड़ा समझदार है, इतनी कम उम्र में घर संभालता है। एक दिन माँ ने कमला आंटी से कहा, राजेश को प्रिया को इंग्लिश पढ़ाने को कहो, लड़की को बोर्ड्स की तैयारी करनी है। मैं इंग्लिश में कमजोर थी, ग्रामर के नियम मेरे लिए पहेली थे। राजेश भाई ने हामी भर ली। उनकी क्लासेस शुरू हुई। राजेश भाई कहानियों से इंग्लिश सिखाते। प्रिया, भाषा तो बस एक पुल है जो दिलों को जोड़ता है। उनके शब्दों से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा। धीरे धीरे मैं बेहतर होने लगी। लेकिन क्लास के दौरान मैंने महसूस किया, वो कभी कभी मुझे गौर से देखते। उनकी आंखों में कुछ था जो नाम ना दे सकूं। 20 साल की उम्र में ऐसी नजरें समझना आसान नहीं। थोड़ा असहज लगता, लेकिन मैंने इग्नोर किया। पढ़ाई ही मेरा फोकस था। माँ भी उनकी तारीफ करती। राजेश तो सच्चा हीरा है, तुम्हारी किस्मत अच्छी है। एक शाम राजेश भाई क्लास के लिए आए। हड़बड़ी में थे, शायद यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट। हमने कुछ पैसेज पढ़े, फिर वो जल्दी चले गए। जाते जाते अपना वॉलेट सोफे पर छोड़ दिया। मैंने देखा, लेकिन बोल न सकी। माँ ने कमला आंटी को फोन किया। कमला, राजेश का वॉलेट भूल गया, बता देना। आंटी हंसकर बोली, यह बच्चा भी ना, हमेशा उड़न खटोले पर। भेज दूंगी। राजेश भाई वॉलेट लेने आए। माँ ने चाय दी और मजाक में कहा, राजेश, वॉलेट में तो कोई राज होगा, कोई प्रेम पत्र या फोटो। मैं किचन में थी, लेकिन सुन रही थी। राजेश भाई लजा गए। नहीं आंटी, बस पैसे और आईडी। माँ हंसकर बोली, अरे शर्माओ मत, कोई लड़की है या सिर्फ किताबें? राजेश ने मुस्कुराते हुए कहा, पढ़ाई पहले, बाकी बाद में। फिर चले गए। माँ का ये अंदाज नया था। पहले वह इतनी बेफिक्र नहीं होती। उसके बाद बदलाव दिखा। माँ राजेश भाई को बार बार बुलाने लगी। राजेश, जरा दवाई ले आओ, सिर दर्द है, या छत पर पानी का टैंक चेक कर दो। राजेश भाई मदद करते, लेकिन चुपचाप। मुझे अजीब लगा, क्या माँ सच में इतने बहाने? लेकिन फिर सोचा, शायद अकेलापन। पापा के बाद माँ की आंखों की चमक कम हो गई थी। एक दिन मुझे अपनी मामी के यहाँ उदयपुर जाना पड़ा। मामी बीमार थी। माँ ने कहा, प्रिया, जाओ, मैं संभाल लूंगी। मैं बस से निकल गई। उस शाम राजेश भाई क्लास के लिए आए। माँ ने उन्हें रोका, चाय पिलाई। फोन पर माँ ने बताया, राजेश आया था, थोड़ी बातें हुई। उनकी आवाज में कुछ छिपा था। मैंने पूछा, क्या बात? माँ बोली, बस यूनिवर्सिटी की। लेकिन मुझे शक हुआ। बाद में पता चला वो थोड़ी देर रुके, फिर चले गए। उदयपुर से लौटकर घर का माहौल अलग लगा। माँ राजेश भाई को देखकर मुस्कुराती। गली में घंटों बातें। एक दिन माँ ने कमला आंटी से कहा, राजेश बाजार जा रहा है, मैं भी चलूं? आंटी बोली, हाँ रमा, जाओ। बाजार में माँ ने राजेश से साड़ी चुनवाई। एक गुलाबी साड़ी पकड़कर पूछा, राजेश, ये कैसी लगेगी? रंग पसंद है? राजेश बोले, आंटी जो मन करे। माँ हंसकर बोली, विधवा हूं तो क्या, थोड़ा सजना धजना तो बनता है। राजेश असहज हो गए। मुझे ये सब गलत लगा। माँ का अकेलापन समझ आता, लेकिन यह। एक रात माँ ने राजेश को बुलाया। प्रिया, कमरे में रहो, कुछ बात करनी है। मैं सुन रही थी। माँ ने कही, राजेश, तुम्हारी संगति अच्छी लगती, ये जिंदगी बहुत खाली है।
फिर करीब बैठी, हाथ छुआ। राजेश घबरा गए। आंटी मुझे जाना है। मैं बाहर आई। माँ ये क्या? राजेश भाई मेरे टीचर हैं। माँ स्तब्ध। राजेश चले गए। मैंने माँ से पूछा, क्यों माँ? वो रो पड़ी। बेटी, पापा की बात सब सुना हो गया। नींद ना आती। राजेश की बातों से सुकून मिलता। दोस्ती समझी, लेकिन सीमा लांघ गई। माफ करो। मैंने गले लगा लिया। माँ हम दोनों ही तो हैं। आपकी हिम्मत मेरी ताकत। माँ ने वादा किया। अगले दिन माफी मांगी राजेश से। आज हम मजबूत हैं। इसने सिखाया, अकेलापन सबको सताता है, लेकिन गलतियां सुधारने में ही जीत है। परिवार का प्यार हर घाव भर देता है।